जरा एक पल के लिए अपनी आंखों में एक सीन बनाओ। एक ऐसी लाइफ जहां तुम्हारा हर मिनट किसी अमोल चीज जैसा महसूस हो, जहां तुम्हारी एनर्जी सिर्फ उन कामों में लगे जो तुम्हें ऊपर ले जाते हैं, ना कि उन छोटी डिस्ट्रैक्शंस में जो तुम्हारी ग्रोथ को धीरे धीरे खा जाती हैं। सोचो तुम्हारा माइंड एकदम तैयार मोड में हो, हर थॉट क्लियर, हर काम इंटेंशनल और हर मोमेंट तुम्हें उस इंसान के करीब ले जाए जो तुम बन सकते हो। अब एक और तस्वीर दिमाग में लाओ। तुम्हारा माइंड एक फाइनली ट्यून्ड इंजन की तरह काम कर रहा हो, टाइम को वेस्ट नहीं होने देता, बल्कि हर सेकंड को क्लैरिटी, डिसिप्लिन और सेल्फ वैल्यू में कन्वर्ट करता है। आज बुक तरंग पर हम सीधा उतरने वाले हैं उस असली बैटलफील्ड में जहां टाइम बर्बाद होता है। और वो बैटलफील्ड कोई मोबाइल ऐप, कोई वेबसाइट, कोई दुनिया का प्लेटफॉर्म नहीं, वो बैटलफील्ड हमारा अपना दिमाग है। नमस्ते दोस्तों, और स्वागत है आप सबका बुक तरंग पर, एक ऐसी जगह जहां किताबें सिर्फ सुनाई नहीं देती, बल्कि हमें अंदर से बदल देती हैं। यहां हम बुक्स को बस सुनते नहीं, हम उनकी हार्ट बीट को फील करते हैं, उनके आइडियाज को अपनी लाइफ के कॉम्पस की तरह यूज करते हैं और धीरे धीरे उन कॉन्सेप्ट्स को अपने माइंडसेट का परमानेंट हिस्सा बना लेते हैं। आज हम एक ऐसे थॉट में एंटर करने वाले हैं जो देखने में सिंपल लगता है, पर सच में एक पूरी जिंदगी का डायरेक्शन बदल देता है। एक छोटा कॉन्सेप्ट, पर जब अप्लाई करने का टाइम आता है तो वो लाइफ का गेम पलट देता है। बुक का नाम है हाउ टू स्टॉप वेस्टिंग टाइम। पर यह सिर्फ टाइम बचाने की किताब नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि हमारा वक्त हमारी लाइफ का रियल करेंसी है, और जिसने टाइम को कंट्रोल कर लिया उसने अपनी लाइफ का फ्यूचर कंट्रोल कर लिया। टाइम सबको बराबर मिलता है, 24 घंटे, लेकिन सक्सेस सिर्फ उनके पास जाती है जो उन 24 घंटों को रैंडम तरीके से नहीं, कॉन्शियस तरीके से यूज करते हैं। तो चलो, आज के इस 30 मिनट के सफर में हम टाइम को चेज नहीं करेंगे, उसको समझेंगे, उसको रिस्पेक्ट करेंगे और धीरे धीरे उसको मास्टर करना सीखेंगे। क्योंकि जब तुम टाइम को मास्टर कर लेते हो, तुम एक्चुअल में अपनी जिंदगी को मास्टर कर लेते हो। सबसे पहला सवाल ये नहीं होना चाहिए कि टाइम कैसे बचाएं। सवाल ये होना चाहिए, टाइम वेस्ट होता कहां है। हम अक्सर सोचते हैं कि टाइम मोबाइल ले जाता है, इंटरनेट ले जाता है, या लोगों की यूजलेस बातें ले जाती हैं, लेकिन असली सच कुछ और ही है। टाइम बाहर वाले चीजों में उतना वेस्ट नहीं होता जितना हमारे माइंड के डिस्ट्रैक्शन में होता है। हमारे दिमाग के अंदर इतने सारे पॉपअप विंडोज चल रहे होते हैं कि एक काम करते हुए हम दूसरे थॉट्स में घुस जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि वक्त कैसे फिसल गया। अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो तो बहुत बार टाइम एकदम क्वाइटली स्लिप हो जाता है। जैसे तुमने फोन उठाया ये बोलकर कि सिर्फ 5 मिनट रील्स देखकर मूड फ्रेश करते हैं, और जब ऊपर देखते हो तो घड़ी 1 आवर आगे निकल चुकी होती है। क्यों? क्योंकि दिमाग को लॉन्ग टर्म सक्सेस में इंटरेस्ट नहीं होता। उसको चाहिए इंस्टेंट रिवॉर्ड, इंस्टेंट डोपामीन, इंस्टेंट थ्रिल। ग्रोथ में पेशेंस चाहिए होता है, और पेशेंस दिमाग को बोरिंग लगता है, इसलिए हम बार बार उसी ट्रैप में गिर जाते हैं। पूरे सिस्टम को समझ लो भाई, दिमाग का कंफर्ट जोन इक्वल्स टू टाइम का डिस्ट्रक्शन जोन। और टाइम तब वेस्ट होता है जब हम अपनी प्रायोरिटीज से भाग जाते हैं। प्रायोरिटी टास्क टफ लगते हैं तो माइंड इजी एस्केप चूज करता है। हम इजी चीजों को चूज करते हैं, इंस्टेंट फन, इंस्टेंट स्क्रॉलिंग, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट। हम किसी भी काम को बिना प्लानिंग शुरू कर देते हैं। रिजल्ट, हाफ वर्क, जीरो प्रोग्रेस, फुल कंफ्यूजन। हम डिसीजंस डिले करते रहते हैं। डिसीजन पेंडिंग इक्वल्स टू टाइम ब्लीडिंग। हम डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर नहीं कर पाते। नोटिफिकेशन आई तो माइंड बोला बस 1 सेकंड, और वही सेकंड आवर्स बन जाता है। और जितना हम दिमाग को कंफर्टेबल रखते हैं, उतना ही टाइम हमसे दूर चला जाता है। टाइम कभी खुद वेस्ट नहीं होता, हम उसे ऐसे सिचुएशंस में डाल देते हैं जहां उसकी कोई वैल्यू नहीं बनती। टाइम वेस्ट बाहर नहीं होता, अंदर होता है। और जब तुम ये बात समझ जाते हो, तब तुम टाइम के साथ एक टोटली डिफरेंट रिलेशनशिप डेवलप करते हो।
टाइम मैनेजमेंट का सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अंडररेटेड स्टेप सिर्फ एक चीज है, अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब तुम्हें पता लग जाए कि टाइम वेस्ट हो रहा है। साउंड सिंपल, बट यही वो मोमेंट है जहां से पूरा ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। अवेयरनेस एक स्पॉटलाइट जैसी होती है। जिस एरिया पर तुम स्पॉटलाइट डाल दोगे वो एरिया अपने आप इंप्रूव होना स्टार्ट कर देगा। जब तक तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारा टाइम कहां जा रहा है, तब तक तुम उसको कंट्रोल कैसे करोगे? बट द मोमेंट तुम कॉन्शियसली ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, किस एक्टिविटी में तुम घंटों डाल रहे हो, किस चीज से तुम्हारा फ्लो टूट रहा है, कौन सी हैबिट तुम्हारी स्पीड स्लो कर रही है, कौन सा डिस्ट्रैक्शन तुम्हारी एनर्जी खा रहा है, तब तुम्हारा माइंड एकदम से अलर्ट हो जाता है। अवेयरनेस एक वेकअप कॉल जैसा होता है। इट पुशेस यू आउट ऑफ ऑटो पायलट मोड। ये तुम्हें चैलेंज करता है। अब तुम रैंडम डिसीजंस नहीं लोगे, अब तुम इंटेंशनल डिसीजंस लोगे। अवेयरनेस तुम्हें बताती है कि टाइम वेस्ट हो रहा है और माइंड तुरंत एक्शन लेने की पोजीशन में आ जाता है। अवेयरनेस इक्वल्स टू इग्निशन स्विच। यहां से इंजन स्टार्ट होता है। हमारे अंदर रोज एक साइलेंट वॉर चलती रहती है। एक ऐसी वॉर जो कोई नहीं देखता, कोई नहीं सुनता, बट हर इंसान महसूस करता है। इस वॉर के दो सोल्जर्स होते हैं, कंफर्ट वर्सेस प्रोग्रेस। कंफर्ट का वॉइस हमेशा मीठा होता है, वो टेम्पटिंग होता है, वो तुम्हें प्रॉमिस करता है कि बस थोड़ी देर फोन चला लो, रेस्ट कर लो, बाद में देख लेंगे। ये एक वीडियो देखने से क्या फर्क पड़ता है, तुम डिजर्व करते हो थोड़ा एंटरटेनमेंट। कंफर्ट तुम्हारी वीकनेस के साथ दोस्ती रखता है, वो तुम्हें ईज देता है, बट लॉन्ग टर्म में तुम्हें वीक बना देता है। फिर आता है प्रोग्रेस का आवाज। प्रोग्रेस टफ होता है, बट सच बोलता है। वो कहता है आज कर लो, अभी कर लो, डिसिप्लिन बिल्ड करो, लॉन्ग टर्म फ्यूचर सोचो, सिर्फ आज की फीलिंग मत देखो। कंफर्ट इंस्टेंट सुकून देता है, प्रोग्रेस लॉन्ग टर्म ग्रोथ देता है। कंफर्ट कोजी लगता है, प्रोग्रेस पावरफुल लगता है। कंफर्ट तुम्हें टाइम वेस्ट करवाता है, प्रोग्रेस तुम्हें टाइम की वैल्यू समझाता है। सच ये है भाई कि टाइम वेस्ट वहीं होता है जब हम कंफर्ट को चूज कर लेते हैं। जितनी देर हम इजी चीजों के पीछे भागते रहते हैं, उतनी देर टाइम हमसे फिसल कर निकलता रहता है। बट जैसे ही तुम प्रोग्रेस को चूज करना स्टार्ट कर देते हो, जैसे ही तुम एक टफ काम पहले करते हो, जैसे ही तुम एक बैड हैबिट को रोक देते हो, तुम्हें अंदर से फील होता है कि टाइम वैल्यूएबल लगने लगा है। तुम्हारा माइंड स्टेबल होता है, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है और तुम्हारी लाइफ का पेस ऑटोमेटिक बदल जाता है। प्रोग्रेस चूज करना टफ लगता है, लेकिन उसका रिवॉर्ड हैवी होता है। कंफर्ट चूज करना इजी होता है, पर उसका प्राइस कॉस्टली होता है, वेस्टेड टाइम। और जब तुम ये इनर वॉर में प्रोग्रेस को जीतने देते हो, तब तुम्हारी लाइफ का डायरेक्शन सीधा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। टाइम वेस्ट तभी ज्यादा होता है जब तुम्हारा दिमाग ओवरलोडेड होता है। माइंड क्लटर्ड हो तो टाइम अपना वैल्यू खुद ही लूज कर देता है। कभी नोटिस किया है, जब दिमाग में 10 काम चल रहे होते हैं, कुछ हाफ बेक्ड आइडियाज, कुछ पेंडिंग टास्क्स, कुछ अनस्पोकन वरीज, कुछ रैंडम थॉट्स, तो एज अ रिजल्ट कोई भी काम प्रॉपरली कंप्लीट नहीं होता। माइंड मल्टीटास्किंग से हीरो नहीं बनता, माइंड सिर्फ टायर्ड होता है, और थका हुआ माइंड सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करता है। पर जब दिमाग क्लियर होता है, जब थॉट्स सॉर्टेड होते हैं, जब तुम्हें पता होता है कि किस काम को किस वक्त टैकल करना है, तो माइंड एक लेजर बीम की तरह काम करता है, फोकस्ड, शार्प, प्रिसाइज। उस मोमेंट में तुम्हें फील होता है कि तुम एकदम डिफरेंट जोन में एंटर हो गए हो। इस स्टेट को बोलते हैं मेंटल क्लैरिटी। और क्लैरिटी रैंडमली नहीं मिलती, क्लैरिटी कुछ स्पेसिफिक चॉइसेस से बनती है। क्लैरिटी तब आती है जब तुम डिस्ट्रैक्शंस को कम करते हो। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ फोन नहीं होता, डिस्ट्रैक्शन वो हर चीज होती है जो तुम्हें अपने मेन काम से दूर ले जाती है। जब तुम इनको रिड्यूस करते हो तो माइंड के पास एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग स्पेस मिलता है, और वही स्पेस तुम्हारी क्लैरिटी बन जाता है। जब तक तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारा टाइम कहां जा रहा है, तब तक तुम उसको कंट्रोल कैसे करोगे? बट द मोमेंट तुम कॉन्शियसली ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, किस एक्टिविटी में तुम घंटों डाल रहे हो,
किस चीज से तुम्हारा फ्लो टूट रहा है, कौन सी हैबिट तुम्हारी स्पीड स्लो कर रही है, कौन सा डिस्ट्रैक्शन तुम्हारी एनर्जी खा रहा है, तब तुम्हारा माइंड एकदम से अलर्ट हो जाता है। अवेयरनेस इक्वल्स टू इग्निशन स्विच। यहां से इंजन स्टार्ट होता है। दैट इज द रीजन कि पहला रूल है स्टार्ट विद अवेयरनेस। जब तुम कॉन्शियसली सेल्फ अवेयर हो जाते हो तो अपने आप तुम्हारे अंदर चिंगारी जलती है और तुम्हें यह फील होता है कि ये जो टाइम वेस्ट हो रहा है इसको रोकना है। जैसे ही अवेयरनेस आती है, आर्थर गोज इनटू एक्शन मोड। सो द फर्स्ट टूल ऑफ टाइम मैनेजमेंट इज अवेयरनेस। टाइम वेस्ट तभी ज्यादा होता है जब तुम्हारा दिमाग ओवरलोडेड होता है। माइंड क्लटर्ड हो तो टाइम अपना वैल्यू खुद ही लूज कर देता है। कभी नोटिस किया है, जब दिमाग में 10 काम चल रहे होते हैं, कुछ हाफ बेक्ड आइडियाज, कुछ पेंडिंग टास्क्स, कुछ अनस्पोकन वरीज, कुछ रैंडम थॉट्स, तो एज अ रिजल्ट कोई भी काम प्रॉपरली कंप्लीट नहीं होता। माइंड मल्टीटास्किंग से हीरो नहीं बनता, माइंड सिर्फ टायर्ड होता है और थका हुआ माइंड सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करता है। पर जब दिमाग क्लियर होता है, जब थॉट्स सॉर्टेड होते हैं, जब तुम्हें पता होता है कि किस काम को किस वक्त टैकल करना है, तो माइंड एक लेजर बीम की तरह काम करता है। फोकस्ड, शार्प, प्रिसाइज। उस मोमेंट में तुम्हें फील होता है कि तुम एकदम डिफरेंट जोन में एंटर हो गए हो। इस स्टेट को बोलते हैं मेंटल क्लैरिटी। और क्लैरिटी रैंडमली नहीं मिलती, क्लैरिटी कुछ स्पेसिफिक चॉइसेस से बनती है। क्लैरिटी तब आती है जब तुम डिस्ट्रैक्शंस को कम करते हो। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ फोन नहीं होता, डिस्ट्रैक्शन वो हर चीज होती है जो तुम्हें अपने मेन काम से दूर ले जाती है। जब तुम इनको रिड्यूस करते हो तो माइंड के पास एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग स्पेस मिलता है और वही स्पेस तुम्हारी क्लैरिटी बन जाता है। जब तुम एक टाइम में एक ही काम करते हो, सिंगल टास्किंग, बोरिंग लग सकता है, पर यह माइंड का सबसे बड़ा सुपर पावर है। जब दिमाग एक ही डायरेक्शन में एनर्जी डालता है तो उसका आउटपुट 5x हो जाता है। यहां से रियल प्रोडक्टिविटी बर्थ होती है। जब तुम डेली थोड़ा सा साइलेंस एक्सपीरियंस करते हो, 2 मिनट हो या 20 मिनट, साइलेंस माइंड का डिटॉक्स होता है। साइलेंस तुम्हें अपने ही थॉट्स सुनने देता है। साइलेंस तुम्हारे अंदर की गड़बड़ को सेटल करता है और साइलेंस के बाद माइंड एकदम रिफ्रेश्ड स्टेट में एंट्री लेता है। जब तुम अर्जेंट वर्सेस इंपॉर्टेंट का डिफरेंस समझने लगते हो, यह एक एडवांस स्किल है। बहुत सारी चीजें अर्जेंट लगती हैं पर इंपॉर्टेंट नहीं होती। जब तुम इंपॉर्टेंट को प्रायोरिटी देते हो और अर्जेंट का प्रेशर रिड्यूस करते हो तो माइंड के अंदर का कियोस खत्म हो जाता है। फाइनल ट्रूथ ये है भाई, क्लटर्ड माइंड इक्वल्स टू वेस्टेड टाइम, क्लियर माइंड इक्वल्स टू पावरफुल टाइम। क्लटर तुम्हारा फोकस तोड़ता है, क्लैरिटी तुम्हारी लाइफ को शेप देती है। और जब तुम्हारा माइंड क्लीन हो जाता है, टाइम तुम्हारा एनिमी नहीं रहता, टाइम तुम्हारा टीममेट बन जाता है। फोकस, ये सिंपल शब्द लगता है पर असल में ये सक्सेस का ऑक्सीजन होता है। जो लोग फोकस को समझ लेते हैं वो टाइम को नहीं, अपनी किस्मत को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। फोकस एक गोल्ड माइन की तरह होता है, जहां भी ये टच करता है वहां ग्रोथ क्रिएट होती है। वो काम चाहे कितना बोरिंग हो, कितना हैवी हो, कितना टाइम टेकिंग हो, अगर तुमने उसका 30 मिनट प्योर डीप फोकस में डाल दिया तो रिजल्ट एक दिन के रैंडम काम से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। डीप फोकस कोई मैजिक नहीं है, ये साइंटिफिकली समझ लो। जब दिमाग अनइंटरप्टेड जोन में होता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी 5x तक बढ़ जाती है। थॉट्स अलाइन होते हैं, आइडिया फ्लो होता है, माइंड क्लियर होता है और तुम्हारा इंटरनल स्पीड एकदम टर्बो मोड में शिफ्ट हो जाता है। इस स्टेट में तुम्हारी क्रिएटिविटी शार्प होती है, डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होती है और काम पूरा होने का पेस अपने आप डबल हो जाता है। यहाँ मिरेकल्स होते हैं, यहाँ ब्रेक थ्रूज बॉर्न होते हैं, यहाँ से लाइफ का डायरेक्शन चेंज होता है। फोकस कब आता है? फोकस जबरदस्ती नहीं होता, ये तब होता है जब तुम डिस्ट्रैक्शंस को हैंडल करना सीख लेते हो। डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल करो, फोकस अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। ये मैथ सीखो कि फोकस कैसे बढ़ाएं, ये सीखो कि डिस्ट्रैक्टिंग चीजें कैसे हटाएं। जैसे ही तुम माइंड के अननेसेसरी नॉइज को कम करते हो, फोकस अपना स्पेस ढूंढ लेता है। और जब फोकस स्ट्रांग होता है, तुम्हारी एनर्जी एक ही पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट होती है और जहां एनर्जी कॉन्सेंट्रेट होती है वहां अचीवमेंट मल्टीप्लाई होता है। यही वो पॉइंट है जहां दुनिया के बड़े क्रिएटर्स, इन्वेंटर्स, एथलीट्स और लीडर्स ऑपरेट करते हैं। उनका सीक्रेट टैलेंट नहीं, डीप फोकस होता है।
तुम भी उस जोन में जा सकते हो जब तुम डिस्ट्रैक्शंस के सामने नो बोलना सीख जाते हो और अपने गोल्स के सामने यस बोलना। फोकस तुम्हारी सुपर पावर बन जाता है जब तुम उसको गार्ड करना सीख जाते हो। पर इसके लिए भी एक अर्ली अलार्म होता है। जैसे ही तुम्हारे अंदर की फीलिंग महसूस हो कि डिस्ट्रैक्शन बढ़ रहा है, तुरंत इंटेंशनल एक्शन लेकर उसको स्टॉप करने की प्रैक्टिस करो। यहीं से रियल गेम चेंजर्स तैयार होते हैं। और जब तुम ये सीख लेते हो तो टाइम तुम्हारा कंट्रोल में आ जाता है। टाइम मास्टरी कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं होता। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं, कोई सीक्रेट कोड नहीं, कोई हिडन फॉर्मूला नहीं। टाइम मास्टरी एक स्किल है और हर स्किल की तरह ये भी छोटी छोटी हैबिट से बिल्ड होती है। लाइफ में बड़ा चेंज तब आता है जब तुम डेली अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करते हो। न ज्यादा प्रेशर, न ज्यादा ड्रामा, बस छोटे स्टेप्स जो धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी को शेप देते हैं। स्मॉल हैबिट्स इक्वल्स टू बिग ट्रांसफॉर्मेशन। छोटी हैबिट्स बोरिंग लग सकती हैं, पर यही फ्यूचर बनाती हैं। जैसे छोटे पत्थर मिलकर एक बड़ा पहाड़ बनाते हैं, वैसे ही स्मॉल हैबिट्स मिलकर तुम्हारी लाइफ का फाउंडेशन बनाती हैं। लेट्स ब्रेक इट डाउन। 1. सुबह 10 मिनट प्लानिंग। बस 10 मिनट, फोन से दूर, नॉइस से दूर, सिर्फ तुम, तुम्हारी पेन और तुम्हारा डे। जब तुम सुबह ही डिसाइड कर लेते हो कि टुडे एग्जैक्टली क्या करना है, तो माइंड पूरा दिन ऑटो पायलट में राइट डायरेक्शन में काम करता है। प्लानिंग इक्वल्स टू कंट्रोल, प्लानिंग इक्वल्स टू क्लैरिटी, प्लानिंग इक्वल्स टू सेव्ड आवर्स। 2. इवनिंग 1 मिनट रिफ्लेक्शन। ये सिर्फ 60 सेकंड्स का रिचुअल होता है, बट इसका इम्पैक्ट ह्यूज होता है। बस इतना सोचो कि आज मैंने अपना टाइम कहां इन्वेस्ट किया और कहां वेस्ट किया। जब तुम डेली रिफ्लेक्शन करते हो, तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली अगले दिन बेटर डिसीजंस लेता है। ये एक मिनी रीसेट होता है। 3. एक नो डिस्ट्रैक्शन जोन। एक ऐसी जगह जहां तुम फोन नहीं रखते, नोटिफिकेशंस नहीं रखते और रैंडमली कुछ चेक नहीं करते। ये जोन तुम्हारी प्रोडक्टिविटी की लेबोरेटरी होता है। जितना टाइम तुम यहाँ स्पेंड करते हो, उतना तुम्हारा आउटपुट हाई क्वालिटी बन जाता है। 4. काम के बीच माइक्रो ब्रेक्स। माइंड को कंटिन्यूअसली पुश करना मशीन को ओवरहीट करने जैसा होता है। ब्रेक नहीं दोगे तो परफॉर्मेंस गिरती जाएगी। माइक्रो ब्रेक्स 1 मिनट 2 मिनट, बस हल्की सी पॉज माइंड को रीसेट देता है और तुम्हारा फोकस वापस पीक मोड में आ जाता है। 5. फोन को थोड़ा दूर रखना। ये सबसे पावरफुल हैबिट है। फोन जितना दूर, माइंड उतना क्लियर। फोन एक मैग्नेट की तरह है, तुम्हारा अटेंशन खींच लेता है। इसको थोड़ा डिस्टेंस में रखना तुम्हारी टाइम कंट्रोल कैपेसिटी को 10x बढ़ा देता है। द मैजिक ऑफ 1% डेली इंप्रूवमेंट। लोग हमेशा ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, पर उन्हें समझ नहीं आता कि ट्रांसफॉर्मेशन एक ही मोमेंट में नहीं होती, ये हंड्रेड्स छोटे मोमेंट से बनती है। 1% डेली इंप्रूवमेंट शुरू में स्लो लगता है, बट 1 साल के बाद ये तुम्हें एक बिल्कुल नई लाइफ तक ले जाता है। स्मॉल हैबिट्स तुम्हारी ग्रोथ को ठीक उस डायरेक्शन में पुश करते हैं जहां तुम बनना चाहते हो। टाइम मास्टरी का सीक्रेट यही है, छोटा करो, डेली करो और धीरे धीरे अनस्टॉपेबल बन जाओ। एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम अपने टाइम को रिस्पेक्ट देते हो, तुम एक्चुअली अपने आप को रिस्पेक्ट दे रहे होते हो। टाइम कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है, ये तुम्हारी लाइफ का फ्यूल है, तुम्हारी आइडेंटिटी का फाउंडेशन है और तुम्हारी ग्रोथ का असली इन्वेस्टमेंट है। जब तुम बिना सोचे टाइम वेस्ट करते हो, तो तुम अपने आप को एक साइलेंट मैसेज देते हो, मेरी लाइफ इतनी वैल्यूएबल नहीं है। लेकिन जब तुम टाइम को प्रोटेक्ट करते हो, जब तुम नो बोलते हो उन चीजों को जो तुम्हारी एनर्जी ड्रेन करती हैं, जब तुम प्रायोरिटीज को चूज करते हो डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर, तो तुम अपने आप को एक पावरफुल मैसेज देते हो, मेरी वैल्यू हाई है, मेरी लाइफ इंपॉर्टेंट है, मेरा टाइम प्राइसलेस है। टाइम वेस्ट करना इक्वल्स टू अपनी वैल्यू इग्नोर करना। टाइम को प्रोटेक्ट करना इक्वल्स टू अपनी वैल्यू एक्सेप्ट करना। और वर्ल्ड का सिंपल रूल है, जो इंसान अपने टाइम को इंपॉर्टेंस देता है, दुनिया भी उसको इंपॉर्टेंस देती है। तुम देखो, जो लोग फोकस्ड होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, अपने टाइम के साथ केयरफुल होते हैं, उन्हें लोग लाइटली नहीं लेते। उनकी प्रेजेंस को वेट मिलता है, उनकी बात को वैल्यू मिलती है, उनके डिसीजंस को रिस्पेक्ट मिलती है। क्यों? क्योंकि दुनिया उन लोगों को रिस्पेक्ट देती है
जो अपने आप को रिस्पेक्ट करते हैं। टाइम को रिस्पेक्ट देना कोई एक्सटर्नल रूल नहीं है, ये तुम्हारी इनर सेल्फ वर्थ का सिंबल है। जब तुम अपने मिनट्स को प्रोटेक्ट करते हो, तुम एक्चुअली अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर रहे होते हो, और वो फ्यूचर उसी इंसान का होता है जो अपने टाइम को सीरियसली लेता है। जब तुम टाइम वेस्ट करना छोड़ देते हो, तुम्हारी लाइफ में एक ऐसा साइलेंट रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है जो बाहर से विजिबल नहीं होता, पर अंदर से पूरी आइडेंटिटी शिफ्ट कर देता है। शुरू में ये चेंज धीरे लगता है, बट धीरे धीरे तुम फील करते हो कि तुम वो इंसान बन रहे हो जिसे तुम हमेशा बनना चाहते थे। तुम्हारा माइंड शार्प हो जाता है। जब टाइम वेस्ट नहीं होता, माइंड में एक क्लैरिटी, एक शार्पनेस आ जाती है। थॉट्स हेवी नहीं लगते, कंफ्यूजन कम हो जाता है, और तुम्हारा ब्रेन एकदम क्लीन मोड में ऑपरेट करता है। तुम चीजों को फास्ट समझने लगते हो, काम बेटर करने लगते हो, और डिसीजंस क्लियर हो जाते हैं। डिसिप्लिन तुम्हारी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाता है। डिसिप्लिन कोई फोर्सिंग नहीं रहता, वो तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाता है। तुम अपने प्रॉमिसेस ब्रेक नहीं करते, तुम अपनी रूटीन छोड़ते नहीं, और तुम्हारा दिमाग तुम्हारी कमांड्स फॉलो करता है। ये डिसिप्लिन ही वो पावर है जो लॉन्ग टर्म सक्सेस का बेस बनता है। तुम अपॉर्चुनिटीज नोटिस करते हो। जब माइंड डिस्ट्रैक्टेड नहीं होता, तो तुम उन चांसेस को देखना शुरू कर देते हो जो पहले तुम्हारी आंखों के सामने होते हुए भी इनविजिबल लगते थे। चाहे काम हो, करियर हो, रिलेशनशिप्स हो, या डेली लाइफ हो, तुम ऑब्जर्व करते हो कि कैसे छोटे सिग्नल्स बड़े ब्रेक थ्रूज का रास्ता बन रहे हैं। क्लियर माइंड इक्वल्स टू क्लियर अपॉर्चुनिटीज। इमोशनल कंट्रोल आ जाता है। जब तुम्हारा टाइम तुम्हारे कंट्रोल में होता है, तो ऑटोमेटिकली इमोशंस भी स्टेबल हो जाते हैं। तुम जल्दी इरिटेट नहीं होते, जल्दी ब्रेक नहीं होते, और तुम्हारा रिएक्शन स्लो हो जाता है। तुम फील करते हो कि तुम इमोशंस में डूब नहीं रहे, तुम उन्हें गाइड कर रहे हो। ये इमोशनल मास्टरी लाइफ का बिगेस्ट फ्लेक्स है। तुम लॉन्ग टर्म डिसीजन सही लेते हो। टाइम कॉन्शियस इंसान छोटी चीजों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, वो लॉन्ग टर्म सोचता है, फ्यूचर प्लान करता है, और हर डिसीजन को ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से इवैल्यूएट करता है। ये डिसीजंस ही तुम्हारी लाइफ का एक्चुअल डायरेक्शन फिक्स करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम अपनी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील खुद पकड़ लेते हो। तुम्हारी लाइफ रैंडम नहीं चलती, उसका डायरेक्शन तुम डिसाइड करते हो। तुम्हारा माइंड स्लेव नहीं रहता, तुम्हारा माइंड तुम्हारा टूल बन जाता है। तुम्हारा टाइम तुम्हारा एनिमी नहीं रहता, तुम्हारा टाइम तुम्हारा एलाय बन जाता है। एक पार्टनर जो तुम्हारे साइड में खड़ा होता है, तुम्हारी ग्रोथ को सपोर्ट करता है, और तुम्हारी आइडेंटिटी को ऊपर ले जाता है। जब टाइम तुम्हारे साथ होता है, लाइफ तुम्हारे अगेंस्ट नहीं होती। अगर इस पूरी जर्नी ने तुम्हारी सोच में थोड़ा सा भी शिफ्ट पैदा किया हो, अगर इसने तुम्हें एक पल के लिए भी पॉज करवा दिया हो, अगर इसने तुम्हें टाइम की असली वैल्यू का एक छोटा सा ग्लिम्स भी दिखाया हो, तो समझ लो इस आइडिया ने अपना काम कर दिया। आज तुमने सिर्फ ये नहीं समझा कि टाइम कहाँ वेस्ट होता है, तुमने ये भी सीखा कि टाइम को प्रोटेक्ट करना एक्चुअली अपनी लाइफ को रिस्पेक्ट करना होता है। आज तुमने सिर्फ हाउ टू स्टॉप वेस्टिंग टाइम नहीं सुना, आज तुमने अपने अंदर एक नया मैसेज लिख दिया कि तुम्हारा वक्त प्रेशियस है और तुम उसके लायक हो। अगर आज का नरेशन तुम्हें थोड़ा सा इंस्पायर करे, थोड़ा सा पुश दे, या थोड़ा सा क्लैरिटी दे कि तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, तो कमेंट्स में लिखना माय टाइम मैटर्स। ये सिर्फ कमेंट नहीं होगा, ये तुम्हारा कमिटमेंट होगा खुद के साथ। हम फिर मिलेंगे एक नए सफर में, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक ऐसे आइडिया के साथ जो तुम्हारी लाइफ को एक और न्यू डायरेक्शन दे। हर एपिसोड में एक नई रोशनी, एक नया पर्सपेक्टिव और एक नई अवेकनिंग तुम्हारा वेट कर रही होती है। तब तक फोकस में रहो, इंटेंशनल रहो, और अपने टाइम को अपना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट समझो, क्योंकि जो इंसान अपने टाइम को मास्टर कर लेता है, वो अपनी डेस्टिनी को खुद डिजाइन करता है। बुक तरंग, सुनो, महसूस करो, जी लो कहानियां।